स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आप कैसे म्योनिर उठा सकते हो बिना वर्दी हुए, क्योंकि वर्दी होकर तो कोई भी म्योनिर उठा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए और बिना किसी स्पॉन्सर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के 3 तरीके हैं जिस तरह म्योनिर को बिना वर्दी हुए उठाया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है सबसे हार्डेस्ट तरीका, क्योंकि ये शॉर्टकट है एंड शॉर्टकट्स हमेशा हार्ड होते हैं। तो अगर आपको म्योनिर को उठाना है तो आपको इतना पावरफुल होना होगा कि आप ओडिन के उस एन्चेंटमेंट को कैंसिल कर पाएँ या फिर उसे बाईपास कर पाएँ, या फिर इतना पावरफुल होना होगा कि आपके ऊपर उस एन्चेंटमेंट का असर ही ना हो। जैसा कि हम लोगों ने मूवीज़ में देखा हुआ है कि हेला वर्दी ना होते हुए भी म्योनिर को रोक ली थी और उसके बाद तो उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कि आपको इतना पावरफुल होना होगा कि आप म्योनिर तक को डिस्ट्रॉय कर सको, तभी आप म्योनिर को उठा सकते हो। या फिर ओडिन जितना पावरफुल होना होगा जो खुद मैजिक डालता है और मैजिक कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन उसके वर्दी और वर्दीनेस ना होने पे कोई रोक टोक नहीं है और वो म्योनिर उठा सकता है। अब आते हैं दूसरे तरीके की ओर कि आप किस तरह म्योनिर को उठा सकते हो। तो इसके लिए आपको थॉर की मैजिक बेल्ट लगेगी और उसके ग्लव्स। थॉर के मैजिक बेल्ट का रेफरेंस तो आप लोगों को MCU में स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंडिंग सीन में मिल गया था, जहां पर हैप्पी सारी चीज़ों को एवेंजर्स टावर से ट्रांसफ़र कर रहा था, लेकिन आप लोगों को शायद ग्लव्स के बारे में नहीं पता हो। तो बेसिकली ये वो ग्लव्स थे जिसे ओडिन ने अलग से बनवाया था, जिसमें थॉर के एसेंस थे, क्योंकि इन केस फ्यूचर में कभी थॉर कमज़ोर हो जाए या फिर अनवर्दी हो जाए तो भी वो इस म्योनिर को उठा सके। ऐसा कहा जाता है कि थॉर जब अनवर्दी था और वो फिर भी म्योनिर को यूज़ कर रहा था, तब वो इन ग्लव्स को पहनता था, इसीलिए वो उन्हें यूज़ कर पाता था। लेकिन जब ओडिन को एहसास हुआ कि थॉर को सबक सिखाना ज़रूरी है और वो उसे अर्थ भेज देता है, तो उसके बाद से इन ग्लव्स की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। इन ग्लव्स का रेफरेंस नॉर्थ माइथोलॉजी में भी है, जहां ड्वार्फ्स म्योनिर को बनाने के वक्त इसे पहनते थे ताकि वो उसमें जो वर्दीनेस वाला एन्चेंटमेंट है उसे बाईपास कर सके। एंड नॉर्थ माइथोलॉजी में इन्हीं ग्लव्स के बदौलत म्योनिर वापस थॉर के पास आता था, ना कि किसी और मैजिकल चीज़ की वजह से। एंड मैंने जो भी बताया ये बस एक थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे प्रैक्टिकली रॉजर रेड नॉर्वल नामक कैरेक्टर ने मेन यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 में इसे किया हुआ है, जहां उसने थॉर के ग्लव्स और मैजिक बेल्ट को पहनने के बाद म्योनिर को उठा लिया था और उसे यूज भी किया था। सो डैट बीइंग सेड, अब चलते हैं थर्ड नंबर की ओर, और ये बहुत ही वियर्ड और ऑसम होने वाला है। तो गाइस, आप लोगों ने ग्वेनपूल के बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि ग्वेनपूल एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करती है जहां पर मार्वल यूनिवर्स एज अ फिक्शन एग्जिस्ट करता है। ऐसे कहने को तो अर्थ 1218 वो अर्थ है जो कि हमारी दुनिया है, और ऐसे ही 2 अलग यूनिवर्स हैं जिसमें से अर्थ 12180 और अर्थ 38119 आता है। एंड यहाँ पर मैं आपका एक कॉमिक मिसकंसेप्शन भी दूर कर दूं कि आप लोगों ने कहीं पे भी ये फन फैक्ट या ट्रिविया पढ़ा ही होगा कि नैटली पोर्टमैन और बेनेडिक्ट कम्बरबैच को ये बात पता है कि वो जेन फॉस्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल निभाते मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जैसा कि वो हमारी दुनिया में निभाते हैं वैसा ही वो ग्वेनपूल की दुनिया में निभाते हैं, जहाँ पर हमारी दुनिया के जैसे ही सुपर हीरोज कॉमिक्स, मूवीज, वीडियो गेम्स एक्सेट्रास में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस बात को यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि वो ग्वेनपूल की दुनिया में ऐसा दिखाया गया था, ना कि हमारे, क्योंकि हम दोनों की दुनिया में फिक्शन वर्ल्ड में सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आते हैं इस बात पे कि यहाँ पर म्योनिर उठाने वाली बात कहाँ से आती है। तो गाइस, किसी तरह ग्वेनपूल अर्थ 616 यानी कि मार्वल मेन यूनिवर्स में आ जाती है, और क्योंकि उसे यहाँ के सारे राज पता हैं, क्योंकि वो एक डाई हार्ड मार्वल फ़ैन है, उसने कॉमिक्स, मूवीज़, वीडियो गेम्स सब देखा और पढ़ा हुआ है, तो उसे मालूम है कि सबकी ताकत और वीकनेसेस क्या है। प्लस क्योंकि उसे ये भी मालूम है कि वो एक फिक्शन यूनिवर्स में है, वो कॉमिक्स के पन्नों में यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी कर सकती है। तो गाइज, होता यूँ है कि ग्वेनपूल ब्रूस बैनर के सर पे एक गोली मार देती है और उसके बाद से वो हल्क बन जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद इसकी हालत ख़राब हो जाती है
और वो अपने अलग अलग वर्जन्स को दूसरे दूसरे जगह से खोज के लाती है और फिर ये सब मिलके एक प्लान बनाते हैं कि उसे कैसे हराया जाए, हल्क को कैसे रोका जाए, क्योंकि वो लोग हल्क को मार नहीं सकते, इसीलिए वो लोग उसे नॉकआउट करने के बारे में सोचते हैं। और कोई ऐसी चीज जो हल्क को नॉकआउट कर सकती है वो तो और कुछ नहीं बल्कि म्योनिर है, लेकिन म्योनिर को उठाने के लिए उसे वर्दी होना होगा। इसीलिए ग्वेनपूल कॉमिक्स के पन्नों में जाती है जहां पर एक जगह पर मैलिकेट ने थॉर के हाथ को काट लिया था, जो कि 2014 की किसी कॉमिक्स में था, और वहीं पे वो उस हाथ को लेकर आती है एंड उसके बाद से म्योनिर को समन करती है। एंड पता नहीं कैसे म्योनिर समन हो भी जाता है, वो उसे यूज करती है और हल्क को मार के उसे नॉकआउट कर देती है। तो इस कॉमिक पैनल से हमें ये बात पता चलती है कि अगर हम किसी तरह मार्वल यूनिवर्स में चले भी जाते हैं तो हम ये आइडिया यूज करके थॉर का म्योनिर उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड है। सो गाइस, ये थे वो 3 तरीके कि आप किस तरह म्योनिर को बिना वर्दी हुए